जंग के बीच बेंजामिन नेतन्याहू और मुस्तफा खमनेई को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दोनों ही बड़े चेहरे हैं, लेकिन इस वक्त उनकी सही स्थिति को लेकर साफ जानकारी सामने नहीं आ रही है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 वीडियो मैसेज जारी किए, लेकिन इससे भी उनकी लोकेशन और हालत पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई और इसी वजह से लोगों के बीच तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने मुस्तफा खमनेई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ईरान की कमाल संभालने के बाद अब तक वो सार्वजनिक तौर पर सामने आए ही नहीं, ना ही उनका कोई वीडियो आया है रिमोट लोकेशन से। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो घायल हैं और इस वक्त रूस में इलाज करवा रहे हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे में फिलहाल दोनों नेता कहां और कैसे हैं, यह सवाल हर तरफ गूंज रहा है। हालांकि अभी ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं। अब देखिए, इतनी भीषण जंग लगी हो, हर तरफ से सब कुछ दांव पर हो और लीडर ही लापता हो जाए तो कैसे? दुनिया तो प्रश्न पूछेगी ही। जो 2 मुल्क आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके सबसे 2 बड़े नेता आखिर हैं कहां? बीते दिनों ईरान ने नेतन्याहू की मौत का दावा किया था, लेकिन इजराइल पहले दिन से ही इसे खारिज कर रहा है और पिछले 48 घंटों में नेतन्याहू ने 2 वीडियो जारी किए और अब एक तीसरा फोटो भी आ गया है। अब इस दावे को पुख्ता करने की कोशिश की बावजूद इसके इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि वो कहां है। उल्टा नए प्रश्न खड़े हो गए। इसी तरह मुस्तफा भी फिलहाल पहली से कम नहीं है। ना तो उनकी लोकेशन और ना ही उनकी हेल्थ को लेकर कुछ भी साफ हो पाया है। हालांकि ट्रंप शुरुआती तौर पर कह रहे थे कि मुस्तफा जिंदा है, लेकिन अब उनके बयान भी गोलमोल से हैं। देखिए, ये तस्वीरें हैं जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने रिलीज की। ये दोनों तस्वीरें, इन पर कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं कोई कह रहा है कि इनकी 6 उंगलियां दिख रही हैं, जो कि डीप फेक से होता है या एआई जनरेटेड इमेज में अक्सर होता है। दूसरा कहना है कि भाई एक बार तो अंगूठी दी, दूसरी बार में नहीं है। कैफे में आई पिक्चर को लेकर जो वीडियो थी, उसमें भी जब न्यूज 18 ने ट्विटर के ग्रॉक से पड़ताल की तो उसने कहा ये तो 100% एआई है, एआई जनरेटेड है। लेकिन अभी एक और तस्वीर आई है, फोटो आया है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू फोन पर किल ऑर्डर जारी करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आईडीएफ ने रिलीज किया है। अब क्या यह जेन्युइन तस्वीर है? अल अरेबिया कह रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं, तो उसकी तस्वीर कहां है? प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू को लेकर अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। सबसे पहले उनका एक वीडियो आया जिसमें उनकी 6 उंगलियां नजर आई। इसका दावा किया गया और कहा गया कि भैया ये एआई का बनाया हुआ वीडियो है। अब इसी वीडियो का जवाब देने के लिए नेतन्याहू ने 15 मार्च को एक और वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो एक कैफे में खड़े होकर कॉफी की चुस्की ले रहे थे। लेकिन जल्द ही इस वीडियो के भी एआई जनरेटेड होने की चर्चाएं शुरू हो गई, जिसके बाद 16 मार्च को नेतन्याहू की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया और दावा किया गया कि भाई बीबी सही सलामत है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के मैदान में मिसाइलों से जंग लड़ी जा रही है। तो वहीं दूसरी लड़ाई वीडियो और विजुअल्स की मदद से चल रही है। जितना खतरनाक युद्ध मैदान पर, उससे भी बड़ा प्रोपेगेंडा वॉर सोशल मीडिया पर। सबसे बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, क्योंकि मौत की अफवाहों के बीच उनके एक के बाद एक 3 वीडियो सामने आए हैं। लेकिन हर वीडियो के बाद सवाल वही, ये असली वीडियो है या फिर एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो। किसी वीडियो में उंगलियां बढ़ गईं, तो कहीं उंगली से अंगूठी गायब हो गई, तो कहीं कॉफी कप पर ही सवाल पैदा हो गया। पूछा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी का खेल है या फिर प्रोपेगेंडा वॉर का नया हथियार। अफवाहों की शुरुआत उस वक्त हुई जब एक अहम सुरक्षा बैठक में
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नजर नहीं आए। सवाल उठाए जाने लगे कि जिस वक्त ईरान के साथ इजराइल की वॉर चल रही है, ऐसे वक्त में नेतन्याहू कैसे मीटिंग से गायब हो सकते हैं। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई देने का दावा किया गया कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है, इसीलिए उनका AI डीप फेक वीडियो सामने लाया जा रहा है। हालांकि इजराइल का कहना था कि ये हथेली का उभार था, ऊपर से लाइटिंग का एंगल ऐसा था जिसकी वजह से वीडियो के एक फ्रेम ने भ्रम पैदा किया। इसी बीच नेतन्याहू के एक्स अकाउंट से एक और वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो यरूशलेम के एक कैफे में कॉफी पीते नजर आए। लेकिन अब इस वीडियो को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि ये भी एक AI जनरेटेड वीडियो है। इसके पीछे थ्योरी दी जा रही है कि वीडियो में नेतन्याहू के होठों की मूवमेंट नेचुरल नहीं है। उनके हाथ में कॉफी का कप भरा हुआ है, लेकिन मूवमेंट के बावजूद कॉफी गिरती नहीं। पीछे खड़े आदमी ने मास्क लगा रखा है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि कोविड के दौरान के वीडियो को डीप फेक करके ये नया वीडियो बनाया गया है। हालांकि इजराइल का दावा है कि वीडियो असली है। हैंडहेल्ड कैमरा होने की वजह से मोशन ब्लर और एडिटिंग के ग्लिच की वजह से लोगों को भ्रम पैदा हुआ। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसे डीप फेक वीडियो वायरल हो गए, जिनमें अलग अलग लोगों को उसी कैफे में कॉफी पीते दिखाया गया, जहां नेतन्याहू कॉफी पीते दिखे थे। अब एक और वीडियो सामने आ गया है, जिसमें नेतन्याहू उसी कैफे के बाहर लोगों से बातचीत करते दिखाई दिए। लेकिन इस वीडियो में एक फ्रेम में ऐसा लग रहा है जैसे उनकी उंगली की अंगूठी अचानक से गायब हो जाती है। इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भी AI जनरेटेड और डीप फेक है। हालांकि इसके पीछे कुछ लोग हाथों के मूवमेंट और कैमरा एंगल को वजह बता रहे हैं। वहीं भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू पूरी तरह स्वस्थ, सुरक्षित और सक्रिय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरानी मीडिया और उससे जुड़े लोगों की तरफ से भ्रम फैलाने की सुनियोजित साजिश चल रही है और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वार चल रहा है। अब वहां बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, तो इधर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी को लेकर भी अब नया दावा सामने आया है। पहले दावा हुआ कि मुस्तफा खमेनी रूस में अपना इलाज करा रहे हैं और कुवैत के एक अखबार अल जरीदा के ओर से दावा किया गया कि मुस्तफा को खुद पुतिन ने रूस आने और वहां इलाज कराने का ऑफर दिया था। अब युद्ध के बीच दावा किया गया कि मुस्तफा एक विशेष विमान से मॉस्को पहुंचे और वहां उनका इलाज हो रहा है। तेरह मार्च को ईरान के मीडिया ने ये AI वीडियो जारी करके अमेरिका को ललकारा था। कहा था खामनेई इज बैक। इसके अलावा 12 मार्च को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुज्तबा खामनेई ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया था। यह बयान ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर चलाया गया था, लेकिन मुज्तबा खामनेई खुद कैमरे के सामने नहीं आए। उनके बयान को एक न्यूज एंकर ने पढ़कर सुनाया था, यानी न मुज्तबा का चेहरा दिखा था और न ही उनकी आवाज सुनाई दी। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल दोनों पूछ रहे हैं कि मुज्तबा खामनेई कहां हैं। खबर तो ये तक है कि अमेरिका मुज्तबा का सुराग देने वाले को 92 करोड़ रुपए का इनाम देगा। हालांकि ट्रंप ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि उन्हें लगता है कि मुज्तबा जिंदा हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मुज्तबा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में जिंदा हो सकते हैं। ट्रंप को लगता है कि मुज्तबा जिंदा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कहां हैं, और इसीलिए इजराइल और अमेरिका मुज्तबा को ढूंढने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं।
वैसे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की हालत पर दुनिया भर में किसी रिपोर्ट में कुछ लिखा गया तो किसी रिपोर्ट में कुछ और। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामनेई को हमले में हल्की चोटें आई थीं। CNN ने दावा किया था कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, आंख के पास चोट लगी और चेहरे पर भी हल्की चोटें आईं। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में तो सबसे ज्यादा गंभीर दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में मुस्तफा खामनेई बुरी तरह घायल हुए और कोमा में चले गए। द सन की रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि मुस्तफा खामनेई की एक टांग काटनी पड़ी और लीवर और पेट को गंभीर नुकसान पहुंचा। यानी मुस्तफा कहां हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं, किसी को पक्के तौर पर कुछ भी नहीं पता। इस बीच कुवैत के एक अखबार अल जरीदा ने तो नया ही दावा कर डाला। अखबार की रिपोर्ट कहती है कि 28 फरवरी को हुए जिस हमले में अली खामनेई की मौत हुई थी, उसमें मुस्तफा भी घायल हुए थे। इसके बाद चुपचाप उनको एक रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेजा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि खामनेई की टांग की सर्जरी सफलतापूर्वक हुई और अभी भी वो मॉस्को के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। यानी नया दावा ये कहता है कि मुस्तफा ईरान में नहीं, रूस में है। और अगर ये सच है तो ट्रंप का मुस्तफा का हाल उनके पिता जैसा करने का सपना फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि एक बात है कि मुस्तफा खमेनी की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक ऑडियो या वीडियो नहीं आया है और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि मुस्तफा खमेनी के बारे में कई बातें चल रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि वो घायल हैं और कुछ कह रहे हैं कि मुस्तफा खमेनी की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता मुस्तफा खमेनी जिंदा है कि नहीं। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's, been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy. And he hasn't spoken. अब वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा खमेनी इजराइल और अमेरिकी हमले में चंद सेकंड के फासले से बाल बचे थे। 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिका और इजराइल का अटैक हुआ था जिसमें मुस्तफा खमेनी के पिता की मौत हुई थी। पिता की तरह ही मारे जाते मुस्तफा खमेनी। एक अनजान फैसले से बची जान। लीक ऑडियो से खुला राज। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी बहुत लकी निकले। आज वो भी अपने पिता अली खमेनी के साथ मारे गए होते, मगर किस्मत से वो बच निकले। अगर उस दिन अपने बगीचे में वो टहलने नहीं निकले होते तो शायद आज परिवार के अन्य सदस्यों की तरह उनकी भी मौत हो जाती। ये खुलासा एक ऑडियो के जरिए हुआ। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खमेनी के दफ्तर में प्रोटोकॉल प्रमुख मजाहिर हुसैनी ने वरिष्ठ मौलवियों और IRGC के कमांडरों को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था। इससे पहली बार इस बात का विस्तृत ब्यौरा सामने आया। इससे पता चला कि जब सुप्रीम लीडर के परिसर पर हमला हुआ तो उसके अंदर क्या क्या हुआ था। ऑडियो से पता चला कि मुस्तफा खमेनी हमलों से इसलिए बच गए क्योंकि मिसाइलों से उनके घर पर हमला होने से कुछ मिनट पहले ही वो अपने बगीचे में टहलने के लिए बाहर निकल गए थे और इसलिए उनकी किस्मत अच्छी रही क्योंकि मिसाइल अटैक से वो सेकंड के अंतर से बाल बच गए। लेकिन उनके पिता, परिवार और इस्लामिक रिपब्लिक के नेतृत्व से जुड़े अन्य सदस्य मारे गए थे। यानी 28 फरवरी को ईरान के समय के मुताबिक सुबह 9:32 पर जब इजरायली ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइलों ने मुस्तफा के आवास पर हमला किया था, उससे कुछ ही पल पहले वो कुछ काम से बाहर चले गए थे और इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन IRGC प्रमुख मोहम्मद पाकपुर, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादे और अली खमेनी की जान चली गई थी। हुसैनी की माने तो मुस्तफा खमेनी को केवल पैर में मामूली चोट लगी है क्योंकि उन पर बस थोड़ी धूल और मलबा गिरा। इसके बाद वो पूरी तरह से सुरक्षित निकल आए।
हुसैनी के मुताबिक हमला ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर कई जगहों पर एक साथ किया गया था और ऐसा लग रहा था कि अटैक का मकसद पूरे खमनेई परिवार को खत्म करना था, लेकिन मुस्तफा सेकंड के अंदर से बाल बाल बच गए।